मेरा नाम है करण मोरा। और जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एसएलडी डायग्राम, तो उस एसएलडी डायग्राम को अब वो तो कंप्लीट हो गया था। उसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम बता रहे हैं कि उसमें कुछ ये चीज़ पूछी जाती है कि वोल्टेज का वेरिएशन कितना अलाउड है। जैसे मान लीजिए आप ट्रांसमिशन कर रहे हो तो प्राइमरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कितना वोल्टेज अलाउड है, कितना वेरिएशन अलाउड है, कि मतलब कितना परसेंटेज अलाउड है आपको बताना है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, एक चार्ट बनाऊंगा जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखते हैं वोल्टेज और यहाँ लिखता हूँ मैं मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है ना। ये बात समझिएगा ध्यान से, ये है मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है और एक है वेरिएशन कितना अलाउड है ना, वेरिएशन। तो अब वोल्टेज का मतलब ये है कि वोल्टेज तीन मान लीजिए चार प्रकार की हैं। जैसे मान लीजिए पहला टाइप में डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि अगर लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप मीडियम वोल्टेज कह रहे हो तो मीडियम वोल्टेज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर रहे हो ध्यान से समझना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनाता है कैसे। तीसरा कि अगर लो मीडियम है तो फिर हाई वोल्टेज होगा, है ना। हाई वोल्टेज की बात आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, है ना। अब देखिए, अब लो वोल्टेज पता है किसे कहते हैं। ये लो वोल्टेज के अंदर अगर आप वोल्टेज एज्यूम कर रहे हो तो मैक्सिमम वोल्टेज 250 वोल्ट होगा। कितना होगा? 250 वोल्ट। ये बात समझना, अगर लो वोल्टेज एज्यूम कर रहे हो। और अगर मीडियम वोल्टेज की बात करें तो मीडियम वोल्टेज 650 वोल्ट होता है। कितना होता है? 650 वोल्ट। हाई वोल्टेज होता है 33 kV और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है ना वो ग्रेटर देन 33 kV। ये बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये तो मैंने आपको रेंज बताई। जैसे अगर लो वोल्टेज है तो उसकी रेंज है 250 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज की रेंज है। लो वोल्टेज के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज 250 वोल्ट जाएगा, मीडियम वोल्टेज के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज 650 वोल्ट जाएगा, हाई वोल्टेज के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज 33 kV और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंदर कितना मैक्सिमम वोल्टेज? ग्रेटर देन 33 kV। ये रेंज बता दी। अच्छा, वेरिएशन कितना अलाउड है? जैसे मान लीजिए अगर लो वोल्टेज है तो -6% टू +6% अलाउड है। इसका मतलब ये है कि आपका अगर 6% वोल्टेज 250 का 6% कम भी हो जाता है वोल्टेज ट्रांसमिशन के दौरान में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और अगर 6 वोल्टेज ज़्यादा बढ़ भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये अलाउड है, वेरिएशन कितना अलाउड है इतनी ट्रांसमिशन पे। तो अगर मीडियम वोल्टेज है तो मीडियम वोल्टेज में कितना है? -6% टू +6% है यहाँ भी, ठीक है। और कहता है कि अगर मान लो हाई वोल्टेज है तो कितना अलाउड है। तो अगर हाई वोल्टेज है तो -9% टू +6% तक अलाउड है। और अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो ये जाता है आपका -12.5% टू लगभग +10% के आसपास, है ना। अब बात समझिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा है एग्जामिनर ने। क्वेश्चन ऐसे पूछा है एग्जामिनर ने कि ये बताइए कि अब मेरे एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था ना वो मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ है क्या। देखिए, जो मुझसे गलत हुआ था वो क्वेश्चन बताता हूँ। एग्जामिनर ने पूछा था कि ये बताइए कि अगर वोल्टेज की वैल्यू 250 वोल्ट से तो ज़्यादा है, क्या है? 250 वोल्ट से ज़्यादा है। मान लीजिए कोई भी आपकी वोल्टेज है ना, तो 250 वोल्ट से ज़्यादा है और लेस देन है 650 वोल्ट से। ये बात समझ रहे हो? तो किस रेंज में आएगी बताइए ज़रा, बताइए। अगर 250 वोल्ट से ज़्यादा है और, है ना, और 650 से कम है, इसका मतलब किस में आएगा? लो वोल्टेज में आएगा। किस में एप्लीकेशन होगा? लो वोल्टेज का होगा। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है, ये बात समझिएगा ध्यान से। समझ रहे हैं आप मैं कह रहा हूँ? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है। क्लियर ये बात कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और एग्जामिनर बनाता कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि अगर मान लीजिए आपका वोल्टेज 250 से ज़्यादा है और 650 से कम है तो वोल्टेज किस में आना चाहिए? लो वोल्टेज में आएगा। किस में आएगा? लो वोल्टेज में। ये कहना सही है? मीडियम वोल्टेज में आएगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि देखो 250 वोल्ट से तो ज़्यादा ना, यानी कि 250 लो वोल्टेज की मैक्सिमम वोल्टेज 250 है। अगर 250 से ज़्यादा है तो वो तुरंत ऑटोमेटिकली इसमें चला गया, मीडियम वोल्टेज में चला गया। तो एक्चुअल में ये लो वोल्टेज नहीं होगा,
मीडियम वोल्टेज होगा। कैसा होगा? मीडियम वोल्टेज, सॉरी माई मिस्टेक, मीडियम वोल्टेज होगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछे कि अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन उसे अगर बनाना है तो पता कैसे बनाएगा? कहेगा कि बताइए कि आपका जो वोल्टेज है वो 650 से तो ज़्यादा है ना, वो वोल्टेज है आपका, और छोटा किससे है, लेस देन किससे है, कि 33 kV से कम है। बताइए कौन किस में आएगा? तो बताइए किस में आएगा? तो कह रहा कि 650 वोल्ट से ज़्यादा है, यानी 250 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा गया, 250 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा गया तो किस में आ गया? सॉरी 650 वोल्ट से अगर ज़्यादा गया, अगर मान लीजिए 650 वोल्ट से ज़्यादा गया तो ऐसे ही किस में आ जाएगा? हाई वोल्टेज के अंदर आ जाएगा। हाई वोल्टेज, ये बात समझ रहे हैं आप? हाई वोल्टेज के अंदर आएगा। अब 650 देख के कभी भी ना मीडियम टेक मत कर देना, हाई वोल्टेज में जाएगा। कोई 650 वोल्ट से तो ज़्यादा है और किससे कम है? 33 kV से कम है। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है, और ये क्वेश्चन रियली मेरा पेपर में गलत हुआ है एक बार, इसीलिए मैं आपको बता कि इस चार्ट से क्वेश्चन ऐसे बनाया है एग्जामिनर ने। ये समझ पा रहे हो आप, है ना? तो अब आगे एक क्वेश्चन और क्या बनता है इस टॉपिक से, वो डिस्कस कर देता हूँ। देखो वो बनता है, एक क्वेश्चन ये बना था कि जरा ये बताइए प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंदर वोल्टेज वेरिएशन कितना अलाउड है? वोल्टेज वेरिएशन, तो ऑप्शन में था वोल्टेज वेरिएशन कितना अलाउड है, तो ऑप्शन में था पता कितना? माइनस का 12.5%, और माइनस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, वट जो भी हो, है ना। तो ये ऑप्शन टिक था, क्योंकि अब भाई अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज में ही आएगा ना तो लगभग इतनी रेंज रहेगी, तो प्लस माइनस 12.5% तक हो सकता है ना। कभी कभी पूछता है कि अगर मान लीजिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना अलाउड है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जो अलाउड पूछे कितना पूछे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पूछे ना तो वोल्टेज वेरिएशन कितना अलाउड है, तो वोल्टेज वेरिएशन तो आप टिक करेंगे कितना? प्लस माइनस ऑफ 6%। ये भी क्वेश्चन आया पेपर में एक बार। तो आज के टॉपिक से इस चार्ट को आप याद कर लेना ध्यान से, और इसी चार्ट से क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है, और एक ये क्वेश्चन है जो पेपर में अभी तक फंसे हैं। तो बताना जी वीडियो कैसे बनी, और आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लेना, ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू।